चलिए अब देखते हैं 30 मिनट में राजस्थान। बाबरी मस्जिद केस में लखनऊ की विशेष अदालत ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने माना है कि बाबरी मस्जिद गिराने में इन लोगों की कोई भूमिका होने का कोई सबूत नहीं मिला। कोर्ट के फैसले पर बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि कोर्ट के निर्णय ने मेरी और पार्टी के राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर प्रतिबद्धता को सही साबित किया। वहीं मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इससे साबित हो गया कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कोई साजिश नहीं हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाबरी केस पर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि इस फैसले से साबित हुआ कि देर ही सही लेकिन न्याय की जीत हुई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अदालत के फैसले का स्वागत किया। वहीं विपक्षियों के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग सिर्फ सभी फैसलों पर सवाल खड़े करते हैं। बाबरी केस में कोर्ट के फैसले पर सीएम अशोक गहलोत ने हैरानी जताई है। फैसले पर सीएम ने ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद गिराने को पहले ही कानून का उल्लंघन मान चुकी है। ऐसे में विशेष अदालत का ये फैसला हैरान करने वाला है। गहलोत सरकार ने केंद्रीय कृषि कानूनों को बाईपास करने की तैयारी कर ली है। सरकार बिल लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस मुद्दे पर मंत्रिपरिषद की बैठक में व्यापक विचार विमर्श हुआ। निगम चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले को गहलोत सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि विपक्ष का भी मानना है कि कोरोना के चलते निगम के चुनाव नहीं होने चाहिए। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर तक निगम चुनाव कराने के आदेश दिए। कोरोना की रोकथाम और जागरूकता को लेकर 2 अक्टूबर से सरकार का जन आंदोलन अभियान शुरू होगा। अभियान की तैयारियों को लेकर सीएम की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। अभियान के दौरान प्रदेश में 1 करोड़ मास्क का वितरण किया जाएगा। इसके लिए 3 और 4 अक्टूबर को सभी मंत्री और विधायक अपने जिलों और विधानसभा के क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कोरोना के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू हो रहे जन आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है। उन्होंने प्रदेश में बढ़ते केस को लेकर चिंता जाहिर की। कोरोना से बचाव के लिए जिला खनिज फाउंडेशन निधि से 605 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आउटलेट्स में 30% महिलाओं के लिए आरक्षित करने के लिए नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सीएम अशोक गहलोत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जनप्रतिनिधियों से जुड़े और संवाद किया। इस दौरान सभी विधायक, सांसद और निकायों के जनप्रतिनिधि उनसे जुड़े। कोरोना को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए संवाद किया। इस दौरान अजमेर में एसडीएम कैलाश शर्मा सहित अन्य अधिकारी वीसी से जुड़े। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना पर वीसी के जरिए विधायकों से बात की। बीकानेर में भी अटल सेवा केंद्र पर विधायक सिद्धि कुमारी मौजूद रहे। प्रदेश के निजी स्कूलों में फीस के मामले में हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई आज भी टल गई। प्रदेश में 874 ग्राम पंचायतों के लिए चौथे फेज के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए गए। नामांकन पत्रों की कल जांच होगी। राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन सिंह ने डूंगरपुर में हुई हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और उपद्रव के कारण हुए भारी नुकसान की निंदा की। अलवर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक टेम्पो को जब्त किया है, जिसमें 40 कार्टन शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। कोटा के इटावा अनाज मंडी में दुकान से चोरों ने 40,000 रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर के भिवाड़ी में बदमाशों ने एक महिला के गले से चेन तोड़कर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। अजमेर के मसूदा में अतिक्रमण हटाने गई टीम के सामने ग्रामीण खड़े हो गए और उनसे भिड़ गए, जिससे दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। टोंक में बजरी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा में प्रॉपर्टी विवाद में गिरफ्तार मां बेटी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने सभी को जेल भेज दिया। जेडीए ने भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए जाने पर 2 कनिष्ठ सहायकों को बर्खास्त कर दिया है। जेडीसी गौरव गोयल और सचिव आलोक रंजन ने एसीबी कोर्ट के फैसले के बाद जितेंद्र शर्मा, मोहन बडाया को सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी किए। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर जयपुर में राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन होगा। 3 विदेशी युवतियों के साथ दुष्कर्म के आरोपी को मुंबई से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे जयपुर ले आई है। आरोपी का नाम रूपन चटर्जी है। चूरू के रतन नगर में विवाहिता की हत्या के विरोध में लोगों ने शव के साथ थाने के बाहर प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की।
भरतपुर में एक पुलिसकर्मी की अचानक तबीयत खराब हो गई, जहां परिजनों ने तुरंत उसे भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां परिजनों ने अपने स्तर पर ऑक्सीजन सिलेंडर का बंदोबस्त किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। श्रीगंगानगर में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने रायावाली बाईपास पर एक कार से 75 पेटी अवैध शराब बरामद की है। हालांकि कार्रवाई के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी फरार हो गया। भरतपुर के बयाना से एक विवाहिता ने अपने पति सहित ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। अलवर के दिल्ली जयपुर हाईवे पर मिनी ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया। चालक ने आग लगते ही गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। अलवर के भिवाड़ी में भी एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। अलवर के बहरोड में दिल्ली जयपुर हाईवे पर तेजी से आ रहा एक ट्रक फ्लाईओवर पर पलट गया। भरतपुर में पुलिस ने ऑनलाइन चैट कर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोशल मीडिया पर लड़की की फर्जी प्रोफाइल आईडी बनाकर लोगों से चैट करता था। अजमेर में बीसी के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जैसलमेर में बॉर्डर के पास पकड़े गए संदिग्ध युवक को कोरोना जांच के बाद क्वारंटीन कर दिया गया है। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ करेंगी। टोंक पुलिस ने मंडावर गांव से सोलर प्लेट और स्टार्टर चोरी के मामले में आरोपी राम सिंह को गिरफ्तार किया। कोटा के बपावर थाना क्षेत्र से पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। अलवर जिले के तिजारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन सिलेंडर से वार्डों में पाइपलाइन से ऑक्सीजन सप्लाई आज से शुरू की गई। धौलपुर जिले में एक विवाहिता के फांसी के फंदे पर झूलने से हुई मौत के बाद मृतका के पति ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। बीकानेर में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया है, जिसके चलते पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक पिकअप को जब्त किया। बारां में पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है और हत्या के आरोप में बड़े भाई को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बड़े भाई ने अवैध संबंधों के चलते वारदात को अंजाम दिया। भरतपुर में संदिग्ध अवस्था में एक बुजुर्ग का शव खेत में पड़ा मिला है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जयपुर पुलिस ने विदेशी महिलाओं से रेप के मामले में एक रेपिस्ट बंगाली बाबा को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर कई युवतियों के साथ दुष्कर्म का आरोप है। कोटा में विवाहिता को भगाकर ले जाने के मामले में परिजनों और स्थानीय लोगों ने दादाबाड़ी थाने में जमकर हंगामा किया। राजसमंद के देवगढ़ थाना इलाके में करंट लगने से 3 बच्चों की मौत हो गई। डूंगरपुर के उदयपुरा में करंट लगने से किसान की मौत हो गई। बताया जाता है कि किसान खेत पर काम करने गया था। अलवर के केरवावाल गांव में कीटनाशक का छिड़काव करने के दौरान एक किसान की मौत हो गई। बाड़मेर के धोरी मन्ना इलाके में बेकाबू ट्रैक्टर पलट गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। कोटा में कार पलटने से 2 लोग घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अजमेर के आगरा गेट चौराहे पर गाय के घायल होने के बाद बवाल खड़ा हो गया। मौके पर पुलिस और नगर निगम की टीम पहुंची और गाय को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। भरतपुर के डीग इलाके में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में पीड़िता का परिवार प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। डूंगरपुर जिले की रणोली पंचायत के ग्रामीण सरपंच के नेतृत्व में बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और सागर बांध की मरम्मत और नहरों के निर्माण को लेकर प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ सदर पुलिस ने 3 अक्टूबर को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में पैदल मार्च किया। दौसा में मतदान अधिकारी की लापरवाही के कारण 6 बूथों पर पुनर्मतदान कराया जाएगा। 4 अक्टूबर को इन बूथों पर फिर से वोट डाले जाएंगे। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में दहेज के लिए विवाहिता के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। झालावाड़ के कलागांव के पास तालाब से मवेशी निकालते समय युवक बद्रीलाल मेघवाल गहरे पानी में डूब गया। हालांकि युवक का शव बरामद नहीं हो सका है। यूपी के हाथरस में गैंगरेप और हत्या के विरोध में झालावाड़ में भी लोगों ने प्रदर्शन किया। करौली के सामान्य चिकित्सालय में भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं का आरोप लगाते हुए युवाओं ने प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जयपुर के आमेर थाना पुलिस और सीएसटी टीम ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत आरोपी सलमान और रिजवान खान को गिरफ्तार किया।
पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को फोटो के साथ विज्ञापन प्रकाशित करवाने के मामले में कोटा के अभिभाषक परिषद के पूर्व अध्यक्ष सहित 3 वकीलों को परिषद की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। धौलपुर में वन विभाग की टीम ने अवैध पत्थर का परिवहन करते 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। अजमेर की आनासागर झील के रामप्रसाद घाट पर एक व्यक्ति का शव तैरता हुआ मिला। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो सकी है। कर्नाटक पुलिस ने अजमेर के नया बाजार इलाके में दबिश देते हुए 2 ज्वेलरी संचालकों को हिरासत में लिया। बताया जाता है कि बेंगलुरु में सोने चांदी की लूट के बाद उसे अजमेर में बेचा गया था। अलवर जिले के रामगढ़ में एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। गला घोंटकर युवती की हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 80,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मरीजों का आंकड़ा 62,23,000 को पार कर गया। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1,178 लोगों की मौत हुई है। इस बीमारी से अब तक मरने वालों की संख्या 97,529 हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 86,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा 51,84,634 हो गया। मरुधरा में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। मरुधरा में बीते 24 घंटे में 2,173 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल मरीजों का आंकड़ा 1,35,000 को पार कर गया। मरुधरा में बीते 24 घंटे में कोरोना से 15 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में मरने वालों की संख्या 1,486 हो गई। कोटा में 2 पुलिस अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद चिकित्सा विभाग की टीमों ने दर्जनों पुलिसकर्मियों के सैंपल लिए। बीकानेर की पीबीएम अस्पताल में कोविड सेंटर की अव्यवस्थाओं से नाराज लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बीकानेर में कोरोना को लेकर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। कोरोना काल में चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल ब्लड की कमी से जूझ रहा है। कोटा में प्लाज्मा डोनेशन का आंकड़ा 200 तक पहुंच गया है। हड़ौती विकास मोर्चा और यूथ फॉर एक्शन सोसाइटी ने भी प्लाज्मा डोनेशन के प्रोत्साहन के लिए हेल्प डेस्क की शुरुआत की है। कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी करने वालों के खिलाफ अब उदयपुर नगर निगम सख्त हो गया है। निगम ने मास्क नहीं लगाने वालों से 32,400 रुपए जुर्माना वसूला। करौली में आमजन को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस लाइन के जवानों ने जागरूकता रैली निकाली। कोरोना जागरूकता को लेकर छात्र संगठन एनएसयूआई ने आज अजमेर में नो मास्क नो एंट्री पोस्टर का विमोचन किया। झालावाड़ में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3,229 हो गई। प्रदेश में कोरोना लगातार पांव पसारता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नो मास्क नो एंट्री अभियान की शुरुआत की जा रही है। जोधपुर उड़ान फाउंडेशन ने नो मास्क नो एंट्री अभियान की शुरुआत की। श्री गंगानगर में महिला पतंजलि योग सेवा समिति ने एक अनूठी पहल की है। इस पहल के तहत ऑनलाइन योग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोरोना काल में उदयपुर नगर निगम की आय में कमी हुई है। ऐसे में अब निगम ने अनावश्यक खर्चों में कटौती करने का फैसला किया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। चूरू के सुजानगढ़ में सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश रावतानी को एवरग्रीन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। चूरू के सुजानगढ़ में सैकड़ों लोगों ने उपखंड कार्यालय तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया और यूपी के हाथरस में हुए गैंगरेप कांड के आरोपियों को फांसी देने की मांग की। अलवर के बानसूर जिला नसबंदी के मामले में प्रदेश में पहले स्थान पर आया है। इस मौके पर सीएचसी पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। चूरू में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर देखने को मिला है। 3 महीने बाद जिला कलेक्टर की ओर से मुख्यमंत्री की अपनी बेटी योजना में गोद ली गई बेटी की न केवल सुध ली गई, बल्कि लक्ष्मी को ड्रेस और जूते भी भेंट किए गए। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी समिति में लहसुन और प्याज की बम्पर आवक हो रही है। कोटा में मौसमी बीमारी की रोकथाम गतिविधियां भी जारी हैं। बुधवार को विभाग की 455 टीमों ने 8,684 घरों का सर्वे किया। भीलवाड़ा में 2 अक्टूबर को होने वाले कोविड-19 जागरूकता अभियान को लेकर जिला कलेक्टर ने कई संगठनों के साथ सभागार में बैठक की। यूपी के हाथरस में गैंगरेप और हत्या को लेकर देश भर में गुस्सा है। अजमेर में आज महिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने पीएम मोदी के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में सामूहिक दुष्कर्म के बाद हुई मौत को लेकर सवाई माधोपुर में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। करौली में हाथरस में
हाथरस में दलित युवती से सामूहिक दुष्कर्म मामले में न्याय को लेकर करौली में मुस्लिम परिषद संस्थान ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समायोजित शिक्षाकर्मी संघ ने राज्य सरकार पर हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। भरतपुर के मोरी चारबाग के राजकीय नेत्र चिकित्सालय के पास गंदगी का ढेर लगा हुआ रहता है, जिसकी वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारां जिले में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव से पार्वती नदी की पुलिया बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। उदयपुर के मावली में करीब 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भर गया। उदयपुर के भीमल रेलवे स्टेशन के पास बने रेलवे अंडरपास में बारिश का पानी भर जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी संघ ने सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया। भरतपुर में बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं। वेतन कटौती मामले में हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ ने अजमेर कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। भरतपुर में राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का सम्मान किया गया। गौ संरक्षण के लिए मिली राशि को आपदा प्रबंधन के काम में लेने का विरोध शुरू हो गया है। किशनगढ़ विधायक सुरेश टांक ने अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए अजमेर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित से मुलाकात की। बीकानेर के सीमावर्ती इलाकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सीमा सुरक्षा बल ने सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन कर सरकारी स्कूलों में 3,50,000 रुपए का सामान भेंट किया। कोटा के जिला अस्पताल में ओपीडी का समय 1 अक्टूबर से बदल जाएगा। अब ओपीडी का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। छुट्टी के दिन ओपीडी का समय 9 से 11 बजे तक रहेगा। उदयपुर के पन्नाधाय हॉस्पिटल की ओपीडी का समय भी बदल जाएगा। 1 अक्टूबर से 30 अप्रैल 2021 तक चिकित्सालय की ओपीडी का समय 9 बजे से 3 बजे तक होगा। अजमेर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने स्मार्ट सिटी के कामों का निरीक्षण किया। राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा को लेकर बीकानेर में संभागीय आयुक्त भंवर लाल मेहरा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। रेल बोर्ड से ट्रेन के समय बदलने के आदेश कोटा रेल मंडल को मिल गए हैं। दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस आज शाम से शुरू की गई। भरतपुर में जल्दी जाने की जल्दी में लोग अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं। इसकी वानगी इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। चूरू के रतनगढ़ के वार्ड 32 के आंगनबाड़ी केंद्र पर लोगों ने ताला लगाकर आक्रोश जताया। चित्तौड़गढ़ में अज्ञात लोगों ने पाडन पोल के प्राचीन बावड़ी की खुदाई कर डाली। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में चारा लदी गाड़ी पलट गई। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में बीकॉम और एमकॉम प्रथम वर्ष के परिणाम आज जारी किए गए। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में बीएल वर्मा को चीफ प्रॉक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। बाबरी विध्वंस केस में सीबीआई अदालत के फैसला आने के बाद श्रीगंगानगर में कार सेवकों में खुशी का माहौल देखने को मिला। अजमेर में गांधी भवन के पास चल रहे स्मार्ट सिटी के तहत एलिवेटेड रोड के काम में लगातार पानी की पाइपलाइन बाधा बनी हुई है। पाली जिले के मणिहारी गांव में हुए जानलेवा हमले को लेकर पीड़ित के परिजनों और गांव वालों ने जोधपुर आईजी को ज्ञापन सौंपा। कोरोना महामारी के कारण बीकानेर में इस बार स्कूलों के समय में 1 अक्टूबर से बदलाव नहीं होगा। कोटा में महिला बाल विकास कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन किया। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषाहार सामग्री में बदलाव की मांग को लेकर सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हाथरस की घटना से पूरे देश में उबाल है। भरतपुर में भी भीम आर्मी ने कैंडल मार्च निकाला। श्रीगंगानगर की आईएएस टीना डाबी ने आज सादुल शहर का दौरा किया। अलवर जिले के बानसूर में जिला कलेक्टर आनंदी ने बानसूर क्षेत्र के पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया। सवाई माधोपुर में हर वर्ष की भांति इस साल भी 3 महीने बंद रहने के बाद 1 अक्टूबर से रणथंभौर नेशनल पार्क के द्वार पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे। अलवर जिले के विश्व प्रसिद्ध सरिस्का बाग अभ्यारण्य कल से पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। अलवर जिले में आज आशा सहयोगिनियों के द्वारा लगातार कार्य बहिष्कार कर धरना दिया जा रहा है। चूरू में पिछले 24 घंटे में कोरोना की 123 मामले सामने आए। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य शिव भगवान नागा और नुसरत नकवी के चूरू पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। धौलपुर के ग्राम पंचायत नगला दूल्हे खां के लोगों ने कलेक्टर को शिकायत पत्र पेश किया।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। साथ ही आपको बता दें, अपने पसंदीदा चैनल न्यूज 18 राजस्थान की और भी खबरों को देखने के लिए हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं न्यूज